बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंवर जैदी, डिजिटल मीडिया। आप मेरा देख रहे हैं। सोहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और आज साइफ़र केस में आपको बहुत अहम तफसीलात बतानी है। साइफ़र का केस जब ये शुरू हुआ तो क्या कुछ हुआ और जो दलाइल दिए गए इस केस में वो क्या दलाइल दिए गए। आज एक्सपेक्टेड था कि ये केस ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये केस ख़त्म नहीं हुआ। उसकी क्या वजूहत हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ हम सोहेल रशीद साहब से ये भी जानेंगे कि इसमें चूंकि अब प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि इस केस का ट्रायल ठीक नहीं हुआ, इसको रिमांड बैक किया जाए और आर्टिकल 10A के जो तकाजे हैं यानी शफाफ ट्रायल के तकाजे उनको पूरा किया जाए, तो क्या ऐसा चांस मौजूद है कि इस केस को रिमांड बैक कर दिया जाएगा और रिमांड बैक करने के बाद दोबारा से नए सिरे से इसकी समाअत होगी। आज अदालत ने कई सवालात उठाए हैं। पहला सवाल अदालत की जानिब से जो उठाया गया कि रातों रात ये ट्रायल क्यों चलता रहा। ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का एक ख़ास वर्क मुकर्रर होता है। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जिन्होंने ये अलाउ किया कि रात देर तक समाअत होती रही। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान साहब के केस में इतनी अनप्रेसिडेंटेड उजलत क्यों बरती गई। तो आज जो स्टेट कहती थी कि इसने ट्रायल किया और उस ट्रायल में सरकारी वकील भी दे दिया गया, उसके बाद इलेक्शन से पहले जल्द फैसला भी सुना दिया गया, वो बड़ा वाजे हो गया कि अब जो है वो खुद रियासत ये कहती नज़र आ रही है, प्रोसिक्यूशन जो FI है वो ये कहती नज़र आ रही है कि शफाफ ट्रायल होना चाहिए, इस वजह से रिमांड बैक इसको किया जाए ट्रायल कोर्ट में। ये क्यों कहती नज़र आ रही है जब इल्तवा की जो मामलात हैं यानी इल्तवा की जो दरखास्तें हैं वो अदालत ने इंटरटेन नहीं की और अदालत इस मुकदमे का जल्द फैसला करना चाहती है। अदालत ने ये बताया भी कि हम जो है वो इस मामले को ज़्यादा लटकाना नहीं चाहते। 3 महीने से हम ये केस सुन रहे हैं, 12 से 15 समातें इस केस में जो हो चुकी हैं और जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं वो मेरिट पर इसके दलाइल दे चुके हैं। तो सोहेल रशीद साहब से जानेंगे, सर क्या आपको ये केस जिस तरह से प्रोसिक्यूशन कह रही है रिमांड बैक होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ट्रायल है वो तो दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ। तो दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ, आज वो बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन है, हाई कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशंस हैं, फैसले मौजूद हैं कि अगर ट्रायल दुरुस्त तरीके से नहीं होता तो एक ही हल आपके पास रह जाता है और वो रिमांड बैक करने का। लेकिन दूसरी जानिब हम जस्टिस आमिर फारूक की वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि 3 महीने से हम केस सुन रहे हैं, इसके मेरिट्स पर दलाइल हो चुके हैं और साथ ये भी कहा गया गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से कि सलमान सफदर साहब ने ये पहले कह दिया था और इस सतह पर वो डोनाल्ड लू वाली जो है एप्लीकेशन उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा। तो क्या देखते हैं इस केस का मुकद्दर? देखें, इस केस का मुकद्दर जो है ना उसमें प्रोसिक्यूशन के हाथ कुछ नहीं आना, यहाँ से हो या वापस रिमांड बैक करें, लेकिन रिमांड बैक मुझे होता है इसलिए नज़र नहीं आता और ये दुरुस्त भी नहीं होगा अपने तर्ज पे एक तरह से कि इस पे इन डेप्थ आर्गूमेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। या तो पहले दिन कोर्ट देखती कहती थी कि नहीं ज़ाब्ती कार्रवाई पूरी नहीं हुई, वापस भेज रहे हैं हम 1-2 समातों पे सुन के। आपने उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, विटनेस स्टेटमेंट्स क्या हैं, साइफर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उससे मतलब रूल्स क्या हैं, उससे मतलब सीक्रेट बुक क्या कहती है, सब खुलवा के सुन लिया। अब आप कहेंगे कि रिमांड बैक नहीं, रिमांड बैक नहीं होगा। उसमें अब कोर्ट ये फैसले में लिख सकती है कि इसका ट्रायल भी ठीक नहीं हुआ था और अदरवाइज़ मेरिट पे भी ये केस नहीं बनता, और साथ आइंदा के लिए एक लाएमल तय कर सकती है कि इन फ्यूचर इस तरह का ट्रायल ना किया जाए। उस जजमेंट में कह दे कि ऐसी हेस्ट में नहीं होना चाहिए, बाकायदा एक ट्रायल की डेट फिक्स हो, उसके बाद उसके ऊपर अगर विटनेस आ गया है और उसकी स्टेटमेंट जारी है तो बेशक कोर्ट टाइम से ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप रात को 10 बजे विटनेस बुला के उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस तरह का एक जजमेंट कोर्ट दे सकती है, लेकिन साथ एक्विट कर सकती है या अगर उसने सजा अपहोल्ड करनी है तो कर सकती है। अब जो है ये आके प्रोसिक्यूशन खुद कह रही है कि यार ये जल्दी में उजलत में अगर ट्रायल किया गया, क्या इतनी जल्दी थी कि आप रात 10-10 12-12 बजे तक लगा रहे हैं? उस टाइम इमरान खान साहब को हेल्प करना था, मतलब तो अब उस टाइम तो मैं वही बता रहा हूँ इमरान खान ये वैसे ही जल्दी थी। रात को 1 बजे मैंने सुना हुआ है ना नीफ फांसी की सजा, मैंने पिंडी की अदालत में वहाँ कमरा अदालत में मौजूद था, रात 1 बजे हुई थी। हम तब भी पूछ रहे थे ऐसी क्या जल्दी है, हम अब भी पूछ रहे होते हैं कि ऐसी क्या जल्दी है। तो जल्दी तो पड़ जाती है इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में बहुत से मामलात में ना, एक इलेक्शन में जल्दी नहीं होती, उसमें ताख़ीर जितनी हो जाए ठीक है, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं पाकिस्तान में। ये अनफॉर्चुनेटली एक कल्चर बन गया। इस बार भी ऐसा हुआ है कि उसमें इतनी हेस्ट में दी गई सज़ा कि वो अब जो है ना उसमें ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए और अब वो सज़ा बरकरार रहती नज़र नहीं आ रही और अल्टीमेटली जो है ना अक्यूज साइड जो है उसको फ़ायदा हो जाता है और वो होता दिखाई दे रहा है। अब ये प्रोसिक्यूशन की एक एफर्ट है कि रिमांड बैक कराया जाए। मुझे चाहने वाले जो हैं बड़े खुश हो जाएं इस व्लॉग के बाद कि उनको एक खुशखबरी मिल रही है यार। ये तो खुशखबरी हम खबरी तो हम नहीं दे सकते, हम
एक खबर के ऊपर जो है ना एनालिसिस दे सकते हैं। मंडे को नहीं, ट्यूसडे को अगली hearing ट्यूसडे, होनी है। सॉरी, ट्यूसडे और को, हाँ। ट्यूसडे को मुमकिन है कि रेगुलर उसमें लगेगा, दोबारा जो है 12:30 ना बजे कोर्ट लगेगा। हियरिंग में चीजें इधर से उधर होती जाती रहती हैं। क्या पता उस दिन कुछ ऐसी चीज नजर आएगी जो दोबारा लेकिन रिमांड उन्होंने बैक। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि ये रिमांड बैक होगा, ये एक्विटल का केस बन चुका है। एक्विटल होगी तो इमरान खान साहब इस मुकदमे से उनकी फरागत हो जाएगी। एक और आज अहम केस, इद्दत वाला केस में जो है तमाम ट्रायल कोर्ट ने दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया है। वो फैसला भी सुनाया जाएगा, 29 की डेट दी गई 29 है। मई को, यानी 29 अगले हफ्ते मई, दो हाँ। फैसले आ सकते हैं, इद्दत वाला भी और साइफर वाला भी। और इद्दत वाले में भी प्रोसिक्यूशन जो है ना वो गोडे गोडे पानी आया हुआ था। गोडे गोडे पानी इस वजह से आया हुआ था कि जब कुछ दलाइल नहीं बचे तो उन्होंने कहा कि देखे खावर मानिका साहब अदालत में रोए थे। तो जब आपके दलाइल बुरा इस हुआ, पे उनके साथ इमोशनल, बुरा हाँ, हुआ। उनके साथ उनके बुरा साथ हुआ। जज सर तो उनको कहना चाहिए था पूरी हमदर्दी अनुसार बुरा हुआ। जब आपके दलाइल इमोशनल उस पे आ जाए, यानी लीगैलिटी से आप हट जाए, तो आप देख लें उस केस का क्या मुकद्दर होता है। और साइफर वाले केस की तरह नाजरीन, इद्दत वाले केस में भी रिजवान अब्बासी साहब हैं नहीं, तो उनके लिए कहा गया कि 28 मई तक इसको मुलतवी कर दें। उनको ज़रूरी काम है, बैरून मुल्क कोई दौरे पे हैं या फिर क्या उनको काम है, तो इस वजह से इसको भी मुलतवी करें। यानी साइफर केस में भी आप इल्तवा मांग रहे हैं, इद्दत केस में भी आप इल्तवा मांग रहे हैं। और अमूमी तौर पर तमाम लोगों को ये पता है कि इल्तवा तब मांगा जाता है जब केस को लटकाना हो, जब जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास ठोस दलाइल ना हो अपना मुकदमा जीतने के लिए, अपने मुकदमे को साबित करने के लिए। फिर डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं, फिर इन चीज़ों का जो अदालती नरमियाँ होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, इनका फ़ायदा लिया ट्रायल जाता है। जल्दी में हुआ और आज थोड़ा सा जल्दी में मैं भी हूँ, मैंने भी एक जगह जाना है, लेकिन मैं आपका ज़ाब्ता जो है ना पूरा कराना चाहता हूँ। मैं आज तकलीफ हम खबरों की जल्दी ठीक ये होगी। व्लॉग ख़त्म करेंगे। अभी 6 मिनट हुए हैं, हम 12 मिनट पे ये पूरा नहीं, व्लॉग ख़त्म आपने कर बहुत देंगे। ज़्यादा 10 अच्छा 8 मिनट अच्छा, तक मैं आपके साथ, उसके बाद आप 4 चलें। मिनट आखिरी खबर खुद डिस्कस करें। चलें आखिरी खबर हम खुद डिस्कस कर लेंगे। मुझे ये बताएं कि राइट नाउ इद्दत का केस और साइफर केस अगर अगले हफ्ते में ये डिसाइड हो जाते हैं, व्हाट लेफ्ट फॉर इमरान खान देन? 9 मई का क्योंकि 190 केसेस बहुत हैं, लेकिन किसमें भी arrest हो 190 सकता है, कुछ भी हो 190 सकता मिलियन है, पाउंड कुछ भी हो में सकता है, जमानत हो सकती है। ट्रायल हो सकता है, दूसरा एक नया केस तैयार हो रहा है नया में, उसमें अरेस्ट हो सकता है, 9 मई बहुत कुछ हो सकता है। उनको अंदर रखने के लिए भी बहुत स्टाफ मौजूद है, उनको अंदर रखने के बल्कि लिए। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अक्टूबर तक उनको जेल में ही रखने के लिए काफ़ी माल मौजूद लेकिन है। इमरान खान साहब ने तो कल कॉल दी है कि जो है ना कॉल तैयारी की पकड़े। अभी मेरा ख्याल है सीजन भी नहीं है, जितनी गर्मी है इसमें ये तहरीक कल नहीं भी चला हमने करती। डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन इमरान खान ने और, कॉल दे दी। कॉल अभी बस जो है ना डेट तो नहीं दी ना उन्होंने। जब वो बाहर थे तो एक दफ़ा वो डेट देते थे, लॉन्ग मार्च की इतनी लंबी कर गए थे कि हर बार बंदा कहता था ये आप डेट देंगे, फिर कहते थे अगले खिताब में। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, अभी सिर्फ टेम्पो बनेगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। मौलाना फजल रहमान से जो भी मिलने जाता था ना कोर्ट के अंदर, उनके घर के अंदर, तो उसके साथ बाहर नहीं आया करते थे, किसी सेकंड ईयर की लीडरशिप को भेजा करते थे कि बाहर जाके इनके साथ उमर अयूब आप आए हैं तो उनके साथ। आप मौलाना तो मैं कहता था कि मौलाना जिस दिन उठ के किसी के साथ बाहर आ गए ना टाक करने, इट मीन्स कि उनके साथ उनकी अगले जो है ना सफ़र शुरू हो चुका है। तो अब वो पीटीआई के साथ बाहर टाक करने आ गए हैं, ठीक है। तो अब मौलाना जो है ना उस तरफ जा रहे हैं, इमरान खान वाली तरफ। तो यानी आपको लग रहा है कि ये तहरीक चलेगी, ये जोर तहरीक अभी पकड़ेगी, पकेगी फिर चलेगी। एकदम अब से नहीं इसकी चलेगी। पकने का काम जो है ना वो शुरू हो चुका है, हल्की आंच पर, बल्कि तेज़ हो चुकी है थोड़ी सी मौलाना के तकरीबन पास आ जाने से। और उसके बाद ये तहरीक जो है ना एक प्रेशर बिल्ड करेगी हर तरह से। तमाम एलिमेंट्स सोचेंगे, ज़ेरे गौर आएगा कि मुल्क जिस तरह के माशी क्राइसिस का शिकार, आज खबर देख रहा था मैं, एक सर्कुलर डेट बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट कम होने की खबरें चल रही हैं। उसमें अगर किसी ने कहा जी कि अब एक तहरीक भी आने वाली है जो कि जो है ना एक इस्तेकाम की फ़िज़ा को, और आपको पता है खराब कल करेगी। यूएन के लोग तो उस मौजूद पे थे पीटीआई सारे के। एलिमेंट्स सोचेंगे कि यार इनसे कोई बात करते हैं, तो जब बात करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि तो फिर अर्ली इलेक्शन की डिबेट शुरू हो चलें जाएगी। सुहेल इस साहब, मुल्क आपको में। अब इजाज़त है, मैं खुद आगे लोगों को बताता हूँ। नाज़रीन, एक और इम्पॉर्टेंट फैसला आज आया, वो बलूचिस्तान की अदालत से आया। बलूचिस्तान की अदालत पे इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा लगने की दरख्वास्त दायर हुई थी। वो दरख्वास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। अब थोड़ी सी चीज़ें कंबाइनली आप बर्ड आई व्यू देख लें। साइफर केस चल रहा है, ये कंक्लूड होने वाला है। इद्दत केस चल रहा है, इसका फैसला महफूज हो गया है, 29 को फैसला सुनाया जाएगा। जो गद्दारी वाला केस है, ये दरख्वास्त मुस्तरद
मुस्तरद हो चुकी है, 190 मिलियन पाउंड वाला केस, उसमें जमानत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ नए केसेस बनाए भी जा रहे हैं। ओवरऑल मुल्क का सिनेरियो देखें कि IMF से डील करके जब हमने बजट देना है तो इसमें रेट्स बढ़ेंगे, चीज़ों की जो अशिया खुर्दो नोश है उनके रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लोगों का ऑटोमेटिकली रद्द अमल आएगा। फिर हम सऊदीया से देखें, जिसने सऊदीया ने हमसे प्लाजेस किए थे कि $5 बिलियन SIFC में आ रहे हैं, लेकिन वो बैकआउट हो गया। अभी तक तो हमें नहीं समझ आ रहा कि सऊदीया की जानिब से जो दौरा था MBS का वो क्यों मुलतवी हुआ है। बिकॉज एक बड़ी वाज़ेह वजह है, तमाम लोग ये बातें कह रहे हैं कि आप पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें। कल भी जब हम्माद अजहर साहब मंजर आम पर आए और हम्माद अजहर साहब ने फिर कहा कि मैं पेशावर हाई कोर्ट से जाके बेल लूँगा, तो हमने देखा कि पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। उस टाइम तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर धावा बोला गया। उस टाइम जिस टाइम ये धावा बोला गया, जिस टाइम वहाँ पे अंडर रेड किया गया, तो UN की टीम वहाँ पे बैठी थी, जो कि PTI के बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है इस टाइम, उनसे कुछ टॉक्स चल रही थी। तो ये जो मैसेजिंग है इदारों को, जो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी है, इसको बड़ी वाज़ेह है कि एक पार्टी है जिसके साथ जो है वो खसूसी तौर पर इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, उस पर फस्तायत, उस पर जो है जुल्म व बर्बरियत की जा रही है, और वो पार्टी अभी तक मुत्तहिद नज़र आ रही है। उसके लोग वापस आ रहे हैं जो छोड़ के भी एवन गए थे। फिर इसी तरह अगर हम देखें नाजरीन, अदालतों की जानिब, तो अदालतों से भी मुख्तलिफ मामलात में PTI को रिलीफ ज़रूर मिलता नज़र आ रहा है। तो ये एक पूरी जो चेंज नज़र आ रही है, ये हालात हमें बता रहे हैं कि हालात इमरान खान साहब के आप ये कह सकते हैं इक्विटल की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा। अगर मौलाना साहब जो है ये मूव बना लेते हैं PTI के साथ मिलकर और सड़कों का रास्ता अपनाते हैं, तो ऐसे हालात में जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामलात को संभालना, मामलात को देखना। और फिर हम खसूसी तौर पर ये भी देखें कि इस तमाम चीज़ों के साथ जो हुकूमत है उसका मोराल किस तरह से डाउन हो रहा है। हम राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देखते हैं कि अगर बात खुसरों पे आ गई है तो सुलह कर लेनी चाहिए। किसको वो ये पैगाम दे रहे हैं, किससे वो ये कह रहे हैं? और फिर हमें जजेस भी अब इंडिपेंडेंट खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो मामला भी नहीं रुका है। अभी हम देख रहे थे कि बाकायदा रिपोर्टिंग से हमें मना कर दिया गया कि अदालती रिमार्क्स को रिपोर्ट नहीं करना, अदालती चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करना। उसके ख़िलाफ़ आज जो है सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेस एसोसिएशन है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन है, इनके जो सदर हैं उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर की है, और इस दरख्वास्त में बाकायदा ये कहा गया है कि जो फ़ैसला किया गया है पैमरा की जानिब से कि टिकट्स जो रिपोर्ट नहीं करना, केस रिपोर्ट नहीं करना, इसको कलअदम करार दिया जाए। इसको जब तक ये केस चल रहा है एटलीस्ट सस्पेंड ज़रूर किया जाए। तो आप ये देख रहे हैं हर तरफ से शिकंजा टाइट हो रहा है, हालात मुश्किल जिस तरह से होते जा रहे हैं, उसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ रही है। और रेजिस्टेंस इतनी बढ़ चुकी है कि अब बाकायदा PTI के लोग खुलकर कहते हैं कि हमारी एक इदारे से जंग है, ये जमहूरियत की बका की जंग है। तो वो बातें जो कि हम पहले छुप छुप के करते थे, वो बातें जो हम करते हुए सोचते थे, अब खुलेआम वो बातें हो रही हैं। तो इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं ये कितना आगे जा रही हैं और किस हद तक तेज़ी के साथ काम हो रहा है। तो हमने यही आपको बताना था, अपडेट करना था। साइफर केस अब ट्यूसडे वाले दिन होगा, एक्सपेक्टेड ये है ट्यूसडे को इसका फैसला महफूज हो जाएगा। जो भी एक्सपेक्टेड जजमेंट है हमने बता दी, आज इस्तदा की गई ये ट्रायल कोर्ट को भेजने, लेकिन पॉसिबल अभी एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा कि ये ट्रायल कोर्ट को भेजा जाएगा। इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिलने हैं वो यकीनी नज़र आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान है, इसका कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या सूरत हाल हो। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह ने के बाद।